शास्त्र वेद का ज्ञान नहीं है, जो श्रीमद् भागवत का ज्ञान रखते हैं, जो रामचरितमानस का ज्ञान रखते हैं, ऐसे ऐसे संत महात्माओं ने हमको आपको सिखाया, बताया, फिर भी हम और आप सीख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आज तक हम लोगों ने सुना और साहब कहते हैं कि भाई साहब सुनाई हुई बात, सुनी हुई बात बहुत देर तक ठहरता नहीं है, लेकिन जो बात दिल से लिया जाता है, जो बात दिल से सोचा जाता है, ये बहुत दिन तक ठहरता है। इसे इस शिव चर्चा को क्या कहा गया? शिष्या अनुभूति। आनी महादेव क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कौन बताया, कौन क्या बताया, उस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। हमको आपको स्वयं उस महादेव को अपना गुरु मानना है और मान करके खुद अनुभूति करना है कि जिस महादेव को हमने अपने सदियों से पूजा पाठ किया, जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, फूल माला चढ़ाया, उस महादेव को गुरु माना, तो क्या दया हुई, ये हमको आपको अनुभव करने की जरूरत है। थोड़ी सी बात साहब के बारे में जाना जाए, जिन्होंने ये 3 सूत्र बताया, जिन्होंने आकर के धरती पर कहा कि वो महादेव हमारे और आपके गुरु हो सकते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में जाना जाए। 31 अक्टूबर 1948 दिन रविवार, इसी बिहार राज्य में एक सिवान जिला है, सिवान जिला में एक गांव है अमलोरी, जहां साहब श्री हरेंद्रानंद भैया का जन्म हुआ। सुबह में जन्म हुआ, तिथि खंडित होती है, रात को पूरे हिंदुस्तान के एक एक घर में दीपावली मनाया गया, घी का दीपक हर दरवाजे पर जलाया गया। उस दिन तो हम लोग यही जानते थे कि आज भगवान राम 14 बरस जंगल में बिता करके घर लौटे हैं, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। लेकिन हमको आपको पता नहीं था कि इस धरती पर आज एक ऐसे महामानव का जन्म हो गया है, जो एक घी का दीपक दरवाजे पर नहीं, एक घी का दीपक हर घर, हर मन में जलेगा, हर दिल में जलेगा, जो कि इसे कोई हवा और तूफान बुझा नहीं सकता है, ये कभी बुझ नहीं सकता है। ऐसा दीपक जलेगा दिल में कि अगर हर घर में दीपक जल जाए तो पूरा संसार प्रकाशित हो जाएगा, पूरा घरमय प्रकाशित हो जाएगा, पूरा घर उजाला हो जाएगा, और इस धरती पर हर जगह उजाला ही उजाला नजर आएगा। उनकी आध्यात्मिक यात्रा बढ़ती है आगे की ओर। 1974 में नवंबर का महीना था, ठंड का महीना था, जाड़े की महीना थी, काफी धुंध पड़ रहा था। आधी रात को 12-1 बज रहा था, 12-1 बजे रात को आरा के गांगी श्मशान घाट पर साहब बैठे थे। ध्यान दीजिए, श्मशान घाट कितना सुनसान जगह होता है। उस सुनसान जगह पर बैठ करके अकेले मने मने विचार कर रहे थे, सोच रहे थे कि इतनी लंबी यात्रा बीत गई, सारे लोग, मेरे माँ बाप मुझसे नाराज हो गए, मेरा परिवार मुझसे नाराज है, रिश्तेदार मुझसे नाराज है, दोस्त मित्र मुझसे नाराज हो गया, अब मैं क्या करूं? तब तक उनके मन में एक ख्याल आता है, एक विचार आता है, एक सोच आता है। उनके मन में एक बात आती है कि गुरु भगवान होते हैं। ध्यान दीजिएगा, उनके मन में एक ख्याल आता है कि गुरु भगवान होते हैं। उन्होंने अपने गणित के अनुसार पलटा कि जब गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं, और उन्होंने भगवान को अपना गुरु मान लिया। फिर